नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। विकसित भारत, सशक्त भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा था, उसे साकार करने का मोदी ने एक बेहद शानदार तरीका खोज निकाला है। दरअसल दुनिया के तमाम विकसित देशों को विकास के लिए पैसा टैक्स के अलावा हथियारों की बिक्री से हासिल होता है, और मोदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत में बने हथियारों की बिक्री का प्लान बनाया है। यानी अब हिंदुस्तान में लगेगा हथियारों का बाजार। आइए देखते हैं मोदी का सुपरमार्केट। अब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। दुनिया भर को हथियार बेचेगा भारत। हिंदुस्तान बनेगा हथियारों की मंडी। मोदी का सुपरमार्केट। देखिए, ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की उड़ान, जिसे पूरी दुनिया हैरत भरी नजरों से देख रही है। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान हैरान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने बीते 2 साल में वो कर दिखाया है जो 6 दशकों में नहीं हो सका था। कल तक जो हिंदुस्तान हथियारों के लिए दूसरे मुल्कों के सामने झोली फैलाता था, आज खुद कई मुल्क उससे हथियार खरीदने के लिए बेताब हैं। और ये सब हो सका है पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने के तहत। पीएम मोदी की सोच ने हिंदुस्तान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बन गया है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अब हिंदुस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों को अपने हथियार बेच सकता है। भारत के MTCR ग्रुप में शामिल होने की देर थी कि खरीदार लाइन भी लगाने लगे। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने को लेकर तो कई मुल्क बेकरार हैं। एक एक ब्रह्मोस की कीमत खरबों रुपए में होती है, यानी DRDO की बनाई ये मिसाइलें ही बिकने लगी तो भारत पर सोना बरसने लगेगा। अब जानिए कौन कौन से देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और तो और ब्राजील भी कोई भी कीमत चुकाकर ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करना चाहता है। इन मिसाइलों को बेचने से भारत पर पैसों की बरसात हो जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइलें बाकायदा परमाणु वॉर हेड लेकर वार कर सकती हैं, इसलिए इनकी मांग है। लेकिन ब्रह्मोस की खूबियां सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आवाज की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ती है। लॉन्च होने के बाद इसकी रफ्तार 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलो बारूद ले जा सकती है। इसे जमीन, पानी और आकाश तीनों तरह से लॉन्च किया जा सकता है। भारत जब तक MTCR ग्रुप में शामिल नहीं था तो इस मिसाइल को बेच नहीं सकता था, लेकिन अब मोदी की कोशिशों से भारत उस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है जो हथियारों को बेच सकता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को बेचना इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत अहम स्टेप होगा और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दे पाएगा वियतनाम जैसे देश को, जो कि चीन के आतंक से भयभीत है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने DRDO से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन तेज करने को कह दिया है। ब्रह्मोस जैसे हथियारों की बिक्री को लेकर इसी महीने की 5 तारीख को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वियतनाम का दौरा किया। वियतनाम सरकार ने खुद मनोहर पर्रिकर से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील जल्द से जल्द फाइनल करने की मांग की। बात यह है कि दौर में भारतीय रक्षा मंत्री के साथ मिसाइल को बनाने वाली कंपनी DRDO के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मेक इन इंडिया सक्सेस
आपको ध्यान में और 1-2 बरस में पूरा आपके सामने आ जाएगा। वियतनाम से हमारी बात हो गई, वो मिसाइल के बारे में का इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग आपका स्वागत करते हैं। कमाल की बात यह है कि सरकार का लक्ष्य हथियारों की बिक्री से अगले साल तक 133 अरब रुपए कमाने का है। अब जानिए कि ब्रह्मोस के अलावा मोदी अपने सुपर मार्केट में मेक इन इंडिया के तहत बने और कौन कौन से हथियार रखने जा रहे हैं। भारत का बनाया लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, भारत का बनाया तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम और AEW&C वार्निंग सिस्टम, तमाम हथियार मोदी के सुपर मार्केट में बिकने के लिए तैयार। इनसे भारत को बेतहाशा कमाई होगी और भारत को विकास के लिए बड़ी तादाद में विदेशी धन हासिल होगा। इस पैसे से भारत में विकास के साथ मेक इन इंडिया को भी रफ्तार मिलेगी। हथियारों के बाजार में भारत की एंट्री का दुनिया कैसे इस्तकबाल कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 22 से 23 मई को जब मनोहर पर्रिकर ने UAE का दौरा किया था, तो UAE ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की गुजारिश की। जो भी हो, हथियारों के बाजार में भारत की एंट्री से मोदी ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए एक बेहद अहम रास्ता खोल दिया है। तभी तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं।